साधक अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है। अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के शरीर, इंद्रियां आदि जो साधन हैं उनमें ममता अर्थात अपनापन ना हो। अपना शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा ना होना निर्मम होना है। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेंगी। अतः जो अपनी नहीं रहेंगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं, पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं हैं, ऐसा मानने में क्या बाधा है। उनको अपनी ना मानने से साधक निर्मम हो जाता है। असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति, हलचल आदि पैदा होते हैं। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अशांति कभी पास में आती ही नहीं। फिर राग द्वेष ना रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ममता रहित और शांत मनुष्य सांख्य योग का साधक परमात्मा प्राप्ति अधिकारी बन जाता है, अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य आ जाती है। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्मा की सामर्थ्य नहीं आती। साधक नित्य ही ध्यान योग्य प्राण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन ना करे। ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते, खाते पीते, काम धंधा करते समय भी ये ध्यान भाव सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्रता सत्ता है ही नहीं। असत संसार किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है। ये नियम है। जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र में राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तु मात्र में द्वेष हो जाता है। शरीर, वाणी और मन की संयत वश में करना भी साधक के लिए बहुत जरूरी है। अतः वह शरीर से वृथा ना घूमे, दिखने सुनने के शौक से कोई यात्रा ना करे, वाणी से वृथा बातचीत ना करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य ना बोले, निंदा चुगली ना करे, मन से रागपूर्वक संसार का चिंतन करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। हरे कृष्णा।